आपने गौर किया होगा कि अगर किसी मेटालिक बॉडी में चार्ज दिया जाता है, खूब खूब सारा चार्ज दिया जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल में ले जाया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ आप एक ख़ास बात पाएंगे कि अगर कोई कॉर्नर है या फिर कोई पॉइंटी ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए यहाँ पर एक पतला सा रॉड है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये मेटालिक रॉड अगर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो जब चार्ज दिया जाएगा ये तो सेम पोटेंशियल में रहेगा, ये भी वी पोटेंशियल में रहेगा, अगर तो ये भी वी पोटेंशियल में रहेगा, तो दोनों का तो पोटेंशियल सेम है। तो ऐसा क्यों होता है कि सेम पोटेंशियल में रहने के बावजूद एक बॉडी का जो कॉर्नर्स है या जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का जवाब ढूंढेंगे। इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। भले ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे सेम हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। चलिए इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसमें कुछ अगर चार्ज दिया जाए तो पूरा का पूरा कंडक्टर ये वी पोटेंशियल में रहेगा, सेम पोटेंशियल में रहेगा। लेकिन ये जो इसका जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। वैसे आप पहले देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉर्मल होता है सरफेस पे, ये तो ठीक है, ये हमें पता है, इस तरह से नॉर्मल होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम नहीं होगा। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसी को आप अगर एक्सटेंड करें, एक स्फीयर जैसा बनाएं, तो आप पाएंगे ये जो स्फीयर बनेगा, छोटा सा पार्ट लेके उसे अगर एक्सटेंड करें, उसे स्फीयर का पार्ट मान ले, तो फिर यहाँ पर आपको जो रेडियस मिलेगा, ये रेडियस यहाँ के रेडियस ऑफ कर्वेचर से, जैसे कि इस रीजन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये बहुत ज़्यादा होगा। फ्लैट रीजन का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वाले रीजन का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट अस से दैट इज R1 और R2, इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, मतलब पॉइंटी ऑब्जेक्ट, कॉर्नर्स, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है। सो यही बेसिक रीज़न है। चलिए हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम क्लियरली ये समझ पाएंगे कि जब किसी बॉडी को सेम पोटेंशियल में रखा जाता है, मतलब उसमें चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके कॉर्नर्स और पॉइंटी ऑब्जेक्ट से क्यों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो इसे समझने के लिए हम दो स्फीयर्स कंसिडर कर लेते हैं, मेटालिक स्फीयर्स। एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। रेडियस अलग अलग है, R1 छोटा होगा R2 से। दोनों में कुछ चार्ज प्रोवाइड किया गया ताकि दोनों सेम पोटेंशियल में आए, V और V। अब दोनों में जो चार्ज दिया गया, इसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ, ये इस बॉडी के लिए है सिग्मा 1 और इस बॉडी के लिए है सिग्मा 2। अब देखिए जो चार्ज इन दोनों में प्रोवाइड किया गया, लेट से पहले बॉडी में Q1 चार्ज प्रोवाइड किया गया, तो ये Q1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इसका जो सरफेस एरिया है। वो सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? 4 इंटू पाई इंटू उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, ये जो दूसरा बॉडी है इसमें अगर Q2 चार्ज है, सो दैट Q2 इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इसका जो सरफेस एरिया है ये। अब आप गौर करें, ये जो पोटेंशियल बनेगा इसके सरफेस में, इस स्फीयर के सरफेस में जो पोटेंशियल बनेगा विच इज़ V, इस V के साथ आप इस Q1 को इंटर रिलेट कर सकते हैं, इस V के साथ आप Q2 को इंटर रिलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमें पता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम जो बात करेंगे फिलहाल अभी स्फेरिकल बॉडी के लिए करेंगे। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी हुआ, उसमें कुछ चार्ज है, जैसे कि इसमें Q1 चार्ज है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी में कुछ चार्ज है और उसके सरफेस में आप अगर पोटेंशियल पता कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज जो है उसके सेंटर में सिचुएटेड है।
और फिर सरफेस इसके सेंटर से कितना दूर है, ये इसका जो रेडियस होगा इतना दूर है, तो उतने डिस्टेंस में उस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बनता है उसी पोटेंशियल को हम कह सकते हैं इसके सरफेस में उतना ही पोटेंशियल बनता है। मतलब ये जो V पोटेंशियल है इस बॉडी का दैट इज इक्वल टू, ऐसा मान ले कि ये पूरा का पूरा Q1 चार्ज इसके सेंटर में सिचुएटेड है और R1 डिस्टेंस दूर इसका कितना पोटेंशियल होगा। तो फिर ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, और कितना डिस्टेंस दूर, R1 डिस्टेंस दूर सरफेस में पॉइंट है सेंटर से। फिर अगर हम Q1 का वैल्यू को हम यहाँ पर जो भी हमने यहाँ इक्वेशन बनाया है उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो देखें हमें क्या मिलेगा। हमें यहाँ से मिलेगा ये R1 और न्यूमरेटर के एक R1 को कैंसिल कर दे और 4 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर दे तो आपको मिलेगा ये पोटेंशियल बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू इस बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है ये। तो सिमिलर वे से आप दूसरे बॉडी के लिए जो पोटेंशियल होगा, जो कि ऑब्वियसली यहाँ भी V है, सो ये जो पोटेंशियल होगा इसके साथ Q2 को इंटर रिलेट कर सकता है, फिर आगे चल के उसके साथ ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसे इंटर रिलेट कर सकते हैं। ये होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू R2। अब दोनों पोटेंशियल तो सेम है, V और V, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले बॉडी का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू दिस वन, और सेकेंड बॉडी का जो पोटेंशियल है ये बराबर हो गया इसके। तो यहाँ से इन दोनों को अगर कैंसिल कर दे तो आप एक बेहतरीन रिलेशन पाएंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एक बॉडी का इनटू उसका रेडियस, स्फेरिकल बॉडी हो, इनटू उसका रेडियस, ये जो है ये कांस्टेंट होगा। ये सिग्मा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू R2। तो यहाँ से ये क्लियर है कि आप गौर से देखें R2 चूंकि R1 से बड़ा है इसीलिए सिग्मा 2 सिग्मा 1 से छोटा होगा या सिग्मा 1 ज़्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये ज़्यादा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कम है। अब देखिए हमें इससे पहले हमने ये पता किया है कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी हो, यहाँ पर मान ले एक चार्ज्ड बॉडी है, उसका सरफेस का एक पार्ट को हम देख रहे हैं। चार्ज्ड बॉडी के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस रीजन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरो से इंडिकेटेड है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन है, जो सरफेस का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, सरफेस पे नॉर्मल उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आप कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल एन कैप वो यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पर आप साथ में जोड़ दें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर मिल जाएगा। बेसिकली ये जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो आप गौर से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस रीजन में या उस पॉइंट में जो चार्ज डेंसिटी है उस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये बनेगा कि यहाँ पर चूंकि ये चार्ज डेंसिटी छोटे वाले स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ज़्यादा होगा, और बड़े बॉडी के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो छोटा होगा, बशर्ते दोनों सेम पोटेंशियल में रखा गया हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड होगा कम। इसी से आप समझ सकते हैं अगर बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हुआ और इसे सेम पोटेंशियल में रखा गया, ये रॉड भी V पोटेंशियल में है और ये बॉडी भी V पोटेंशियल में है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, उसके सरफेस के उस जगह पे ज़्यादा होगा जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। मतलब
ये रीजन जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ कार्वेचर कम है। देखिए इस रीजन का रेडियस ऑफ कार्वेचर काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़्यादा रेडियस ऑफ कार्वेचर है यहाँ पर। इसीलिए जब डिस्चार्ज होगा वो इस रीजन से होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत तेज इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसे स्प्लिट कर देगा, आयन में स्प्लिट कर देगा। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, भले ही पोटेंशियल सेम हो, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एयर मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होगा। डिस्चार्ज इस जगह से शुरू होगा जहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने इस वीडियो के शुरुआत में ये फिगर देखा है कि सेम पोटेंशियल में रखने के बावजूद जो पॉइंटी रीजन है यहाँ पर जहाँ रेडियस ऑफ कार्वेचर बहुत कम है, वहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो फार्मूला हमने इस वीडियो में यूज़ किया है चार्ज्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका जो डेरिवेशन है उसका वीडियो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।